नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अम्बेडकर नगर कटहरी उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के नामांकन के बाद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब से देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगता है तभी से कलयुग आ गया है। ये कलयुग सरकार है। जीएसटी जब से आई है तब से इंस्पेक्टर राज चल रहा है। देखना, अब दीपावली पर इंस्पेक्टर राज चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा समय देंगे। जनता से अपील है कि सरकार में बढ़े अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार देश चलेगा। इस सरकार ने प्रदेश को नौकरशाही को सौंप दिया है। निकट हुए डायरेक्टर पद के चुनाव में किसी को नामांकन नहीं करने दिया गया। अब किसी को भी चुनाव में डरना नहीं है। हम यहीं रहेंगे। 13 तारीख को साइकिल की बटन दबा करके 51,000 से अधिक मतों से जिताना है। जीत के बाद हम इस विधानसभा को गोद लेकर विकास भी करेंगे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव सपा ने। आप सुनिए। ये बहुत सी बातें हैं। ये बेईमान सरकार है। शायद इससे तो बेईमान सरकार अभी तक शायद कोई भी नहीं थी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाएं तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे। फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी की जब से आई है, लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। तो बताइए, इस कलयुगी सरकार को फिर हटाना ही होगा। अब डरने की बात है नहीं। यहां पर डीएम साहब क्या करेंगे, बात कर ली जाएगी। डीएम साहब से कहेंगे कि भाई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। अब हम लोग सत्ता में आना ही है। 27 को बताओ, सत्ता में आना है सबको। अब हम लोग इस चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद हर जिले में इसी तरीके के सम्मेलन कर लेंगे। हर व्यक्ति त्रस्त है सरकार से। हर व्यक्ति, किसान परेशान है। किसान के लिए उन्होंने कहा था हम दोगुनी आय करेंगे। कहीं लग रहा है दोगुनी आय? डीएपी खाद तो दे नहीं पा रहे। बताओ, कभी भी समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही हो, बताओ खाद की कमी पड़ी? कभी कमी नहीं। कभी लाइन लगाना पड़ी? और यहीं तक नहीं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है, बताओ बिजली के कहीं छापे पड़े? बताओ, बिजली के छापे और कितना जुर्माना। नहरों में पानी, नहरों की सफाई, दवाई, पढ़ाई से लेकर के शिक्षा माफ किसने? नेताजी। चुंगी से लेकर के कितना इंस्पेक्टर राज खत्म करके कितने काम कर दिए। और आप तो सब बताइए, जो व्यापारी हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, बताओ मध्यम वर्ग का व्यापारी बताइए दुखी है कि नहीं? जीएसटी जब से आई है, इंस्पेक्टर राज फिर से आ गया है। अब देखना, दिवाली पर इंस्पेक्टर राज चलेगा। व्यापारियों पर, छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के चलेगा। तो बताओ, ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे? हम व्यापारियों से भी कहना चाहते हैं, किसान तो परेशान है ही, नौजवान परेशान है ही। और यहां तक बताइए, कितनी बार ये कहते थे कि हमारी सरकार होगी, तब रात में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे महिलाएं खुली सड़क पर घूमेंगी। बताओ, आज बेटियों पर और महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। और झूठी रिपोर्टें, बुलडोजर, बाबा जी का बुलडोजर, बताओ निर्दोष लोगों पर चल रहा है। बताओ, जेलों में हत्याएं, बताओ जेल में हत्याएं। न्यायपालिका दंड देती है,
न्यायपालिका भी है क्या? ये न्यायपालिका से भी ऊपर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो बताइए ये अहिंसाकारी लोग हैं कि नहीं? तो इसलिए इनको हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और यहीं से अब शुरुआत, ये 9 चुनाव से ही शुरुआत हो जाएगी। कल तो करहल में भी हो गया है पर्चा दाखिल, हम लोग वहीं कल गए हुए थे, आज यहां पर है। अब कानपुर भी जाना है, करहल में भी जाना है और जगह भी जाना है, लेकिन यहां पर हम ज्यादा समय देंगे, यहां पर ज्यादा समय देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव, सुपाल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, सुपाल यादव, सुभावती वर्मा। लेकिन हमारी अपील है सभी से, जनता से अपील है, सभी पूरी जनता से अपील है, छात्रों से अपील है, नौजवानों से अपील है, किसानों से अपील है और मध्यम वर्ग के व्यापारियों से अपील है, मुसलमान भाइयों से भी हमारी अपील है। कितना कोई बचा है समाज जिस पर अत्याचार न हो रहा, तो इस अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को खड़े रहना है। तो इसलिए कहा मैंने कि ये लोहिया की धरती है, मखदूम साहब की ये धरती है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की अवहेलना हम नहीं होने देंगे। संविधान के अनुसार जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उनके अनुसार देश और प्रदेश चले। अगर वहां पर चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, अब ये पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी ने नौकरशाही के हवाले कर दिया है। नौकरशाही, ऐसा कभी हुआ था लोकतंत्र में? जनता मालिक होती है और इस भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश पूरी नौकरशाही को सौंप दिया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमे से लेकर के अभी आपके सामने लड़का आया था छोटू पाल, गन्ना समिति का चुनाव बताओ, नामांकन, केवल नामांकन ही तो किया था। कितना मारा ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे, कितना मारा, और पूरे प्रदेश में किसी को नामांकन ही नहीं करने दिया, नामांकन नहीं करने दिया पूरे प्रदेश में। अगर नामांकन कर दिया है तो बताओ आज